सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और जय हिंद। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप और बेटर क्वेश्चन। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो अंतिम दिनों के अंदर, यह ध्यान रखना है, अंतिम दिनों के अंदर तैयारी कर रहे हो तो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है। क्योंकि पिछली बार भी आपको पता है कितने क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए आए हैं। कम से कम पिछली बार मेरे पढ़ाए हुए आप सभी को पता था कि 24 क्वेश्चन मेरे हर शिफ्ट में मेरे पढ़ाए हुए पूछे गए थे यूपी पुलिस के अंदर। मिनिमम 23 और 24 क्वेश्चन। अब के टारगेट है कम से कम जीके में हम 30 तो प्लस कर ही सकें। बाकी से 38 नहीं कर सकते तो 30 तो हम कर ही सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। राष्ट्रपति जो भाषण देता है वो कौन तैयार करता है, ये आपको बताना है। यानी हमारा उत्तर यहाँ से क्या रहेगा मेरे दोस्त, क्या स्वयं राष्ट्रपति तैयार करता है, या लोकसभा का अध्यक्ष करता है, या राज्यसभा का सभापति करता है, या केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। तो कौन करता है, आप कहोगे केंद्रीय मंत्रिमंडल। ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, जिम्बाब्वे का पुराना नाम आपको बताना है। जिम्बाब्वे जहां से भी भारत की एक सीरीज हुई थी आपको पता है, जो 4-1 से जीत कर आई थी भारत, वो जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है। तो आपका यहां से क्या होगा, तो हम यहां से कहेंगे दक्षिण रेडसिया। यानी मेरे बच्चे जो ऑप्शन नंबर ए देगा वो यहां से बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सी चक्रवातीय हवा चीन सागर में चलती है। तो चीन सागर में चलने वाली हवा के बारे में इसने पूछा है, कौन सी है, चक्रवातीय। तो चक्रवातीय के बारे में पूछा है मेरे दोस्त, आपका उत्तर क्या होगा, टाइफून। कौन सी चलती है, टाइफून। मेरे बच्चे जो ऑप्शन यहाँ से सी और सटीक उत्तर देगा वो बिल्कुल यहाँ से सही और सटीक हो जाएगा। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्या आप सभी राजी हो, चलो ठीक है। तो बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है। भारत में थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित में मदों में से किसका अधिकतम भार है। मदों में से सबसे अधिकतम भार किसका है, ये चीज आपसे पूछी है। तो क्या होगा, विनिर्मित उत्पादक। यानी मेरे दोस्त यहाँ से कौन सा हो सकता है, विनिर्मित। यानी ऑप्शन नंबर ए जो बच्चा देगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, मांग के नियम के अनुसार है। मांग के जो नियम है उनके अनुसार आपको बताना है क्या होगा। तो हम क्या कहेंगे, किसी चीज़ की मांग जैसे ज़्यादा हो जाती है तो हम क्या कहेंगे, तो जैसे आपको अभी पता है कि कोई चीज़ आपको ज़रूरत है और उसकी जो सभी तरफ मांग ज़्यादा है और उसका उत्पादन कम है, तो क्या होता है, कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। यानी जैसे जैसे मांग बढ़ी कीमत भी बढ़ती जाएगी, या हो सकता है या कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। बताओ, जैसे कि चीज़ की कीमत बढ़ गई, यानी अब वो पहले 50 में आती है और 100 में चली गई है, तो उसकी क्या होगी, मांग घट जाएगी। अब लोग उसे कम यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। ऑप्शन नंबर सी। बताएंगे इसका उत्तर कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन किस नियम से जुड़ा हुआ है। यानी ये कथन है वो कौन से नियम से जुड़ा हुआ है मेरे दोस्त, ये हमसे पूछ रहा है। बताओ आपका यहाँ से उत्तर क्या रहेगा मेरे दोस्त। तो आप सभी अपना उत्तर देंगे जल्दी से इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ग्रेशम का नियम। यानी मेरे बच्चे जो ऑप्शन ए देगा वो यहाँ से बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन, मेघालय एक पूर्णतः जनजातीय राज्य है जिसमें निम्नलिखित जनजातीय समूह हैं। यानी वहाँ पर मेघालय के अंदर कौन कौन से जनजातीय समूह हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा, तो आप क्या कहोगे, यहाँ से मेरे दोस्त होगा खासी। तो ऑप्शन ए तो सभी में बिल्कुल सही थे, हम दिख रहा है। इसके बाद जेतिया और लास्ट क्या होगा, लास्ट हो जाएगा मेरे दोस्त गारो। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल सही रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने क्या कह रहा है क्वेश्चन, सूरीनाम की राजधानी। सूरीनाम की राजधानी कौन सी है आपको बताना है। तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या रहेगा, सूरीनाम की राजधानी के बारे में हमको बताना है। तो हमारा उत्तर क्या है, जल्दी से बता दो, पारामारिबो। यानी पारामारिबो मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर स्टूडेंट सी बिल्कुल सही है, पारामारिबो। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर देंगे। फाइलेरिया रोग का कारण है। फाइलेरिया
रोग होता है उसका कारण क्या है ये आपको बताना है। तो हम क्या कहेंगे, फाइलेरिया रोग किसका कारण है। यहाँ से आप दोस्त उत्तर देंगे सारे। हो सके तब तक आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कौन सा, गोलकृमि। गोलकृमि मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। फूल गोभी में एक होता है, फूल गोभी में क्या होता है। फूल गोभी होती है, आपको पता है उसमें क्या होता है, पुष्पक्रम, यानी उसके जो फूल गोभी होते हैं उसके पत्ते 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 या बोली पत्ता गोभी होती है, फूल गोभी होती है। गोभी दो प्रकार की होती है, या तो पत्ता वाली होती है या फूल वाली होती है। तो उसमें क्या कहेंगे, पुष्प क्रम में आएगी वो, यानी पुष्प फूल का मतलब हो गया पुष्प। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखिए। पैरामीशन में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या होती हैं, कितनी होती है। केंद्रक की जो संख्या होती है, क्या एक होगी, तीन होगी, दो होगी, एक भी नहीं होती है। बताएंगे मेरे सारे दोस्त। यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा, और उत्तर आपको एकदम सही देना है। क्या देना है मेरे दोस्त, उत्तर एकदम सही देना है। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगी। नहीं चलो, ये बी रहेगा, ये सी रहेगा, जिसको आप सी लगा दीजिए, कोई बात नहीं। कि 2 बिल्कुल होगी। इसमें आपको याद रखना है 2 होती है, ऑप्शन कोई मायना नहीं रखता है 2 है या 3 है। यहाँ वहाँ के ऑप्शन ऐसे नहीं देखे जाएंगे। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है। ऐसी स्थिति में क्या मेरे दोस्त बढ़ जाती है, क्या घट जाती है, स्थिर रहती है, घटती या बढ़ती है। तो हम क्या कहेंगे, ऐसी स्थिति में क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी मेरे दोस्त जो बच्चा ऑप्शन ए देगा वो बिल्कुल यहाँ से सही और सटीक हो जाएगा। आगे बढ़ो। जहाँ रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होती है वहाँ उनका प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि जहाँ पर रिजर्व बैंक की शाखा नहीं होती है तो वहाँ पर उसका प्रतिनिधित्व यानी उसकी देख रेख कौन कर, प्रतिनिधित्व यानी उसका कार्य कौन करता है मेरे दोस्त, उसका जो कार्य होता है वो कौन करता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मतलब मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही है। जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है कि आखिरकार किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, यानी आज़ादी अब हमारे अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। तो कसकर पकड़ना चाहिए, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो आप क्या कहोगे, एक चीज़ आपको नोटिस करनी है, कसकर पकड़ना चाहिए, यानी ये किसने कहा है कि अब यूपी पुलिस आपके अंतर्गत आती है, अंतिम दिनों तैयारी कर लो, इसको कस के पकड़ लो तो सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यूपी पुलिस का एग्जाम को भी कस कर पकड़ के रखना है, अंतिम ये दिन चल रहे हैं उनके अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी, मेरे दोस्त महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बताओ मेरे दोस्त। आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा, जल्दी से, यानी रहमतुल्ला। तो यहाँ से आपका उत्तर रहेगा रहमतुल्ला, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर आपको पता है कि पुरा स्थल से लेकर पाषाण संस्कृति से लेकर और हड़प्पा स्थल तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो ऐसा स्थान आपको बताना है। तो कहोगे मेहरगढ़। मेहरगढ़ का मतलब रहेगा मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर जो ए देगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ था। यानी गौतम बुद्ध को एक देवता का जो स्थान प्राप्त हुआ था वो कौन से राजा के समय प्राप्त हुआ था। अब राजा का नाम आपको बताना है, जैसे कि अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु, बिंबिसार। तो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कनिष्क बिल्कुल आपका सही और सटीक रहेगा। आगे बढ़ो। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को जो पराजित किया था वो किस वर्ष पराजित किया था, ये आपको बताना है मेरे दोस्त। तो सेल्यूकस यानी ये आप कहोगे
कि 305 ईसा पूर्व, यहाँ पर ईस्वी नहीं ईसा पूर्व की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पर मौर्य वंश की बात चल रही है, तो आप 300 ईसा पूर्व की बात कहोगे। और फिर उसके आपको पता है 298 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। यह भी आपको याद रखना है, कई कई ये चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है। आगे बढ़ो। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। रजत जो सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ से गुप्त की बात हुई है, गुप्त वंश की बात हुई है, तो आप क्या कहोगे, यहाँ से मेरे दोस्त कहोगे, यहाँ से चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी होगा। चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो गुप्त वंश का चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। बाकी श्रीगुप्त माना जाता है, पर वास्तविक इसे माना जाता है। आगे बढ़ो। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति होते हैं, उनके पास जो शक्तियां होती है उनका प्रयोग की यहाँ पर बात चल रही है। तो किस स्थिति में करेंगे बताओ। सीधे अवस्था में कर सकते हो, तो उनको अधिकार है भाई अधिकारियों द्वारा। तो हम क्या करेंगे, वो क्या कह सकते हैं कि सीधे अथवा अपने अधिस्थल अधिकारियों द्वारा, यानी आप क्या कहोगे, ऑप्शन द्वारा डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। बताएंगे मेरे दोस्त इसका उत्तर। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस वंश का शासन था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय की बात चल रही है कि उस समय भारत पर किस वंश का शासन था। तो हम सभी क्या कहेंगे, हम सभी कहेंगे मेरे दोस्त नंद वंश था। कौन सा था, नंद वंश। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। मेरे दोस्त ऐसा कौन सा रोग है जो विषाणु जनित नहीं होगा, तो आपका उत्तर क्या होगा। तो आप यहाँ से क्या कह दो कि आप सभी का उत्तर मेरे दोस्त बिल्कुल सही हो जाए कि विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है, तो हम कहेंगे तपेदिक। तपेदिक यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर जो यहाँ से बी देगा वो बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है आपके सामने, देखो सर क्वेश्चन का कहना है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। उस समय अध्यक्ष कौन था, तो आप क्या कहोगे। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा मेरे दोस्त। क्या एक क्वेश्चन में आपको HW के तौर पे दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ, ये बताओ। कि एक क्वेश्चन तो दे सकता हूँ, जिसका उत्तर मेरे सारे बच्चे चाहे तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसका उत्तर ये होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था। द्वितीय युद्ध 1946 में बंद हुआ था, 45 में बंद हो गया था भाई, 45 में बंद हो गया था। 1945 में जब बंद हुआ, उसके बाद क्या है 1946 में भारत आया था। कौन आया था वो चीज़ आपको बतानी है। तो मेरे दोस्त आप कहोगे कैबिनेट मिशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने, स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये बताना है कि उस क्रिया या प्रक्रिया को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त। तो आपका उत्तर क्या रहेगा। तो हम क्या कहेंगे, वीरचन। वीरचन मेरे दोस्त, यहाँ से मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आपके ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। बताना कैसी लगी ये क्लास। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं कल इसी समय, टाइम रहेगा 7 बजे। रोजाना मॉर्निंग में उठते ही 15 मिनट में इस क्लास को क्लियर कर लेना है। सभी को जय हिंद।